तो क्या हाल है सबके। उम्मीदें ठीक ही होंगे सब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन जुजुत्सु काइसेन के ऊपर बात करने वाले हैं। मेनली इसके सामान्स को रैंक करने वाली सिस्टम है जो टॉप पे आता है स्पेशल ग्रेड, उसके बारे में। वेल जेजेके में सॉर्सरर्स को बेसिकली 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ग्रेड 1 हाईएस्ट है, बट वो बंदे जिनकी पावर्स हद से ज्यादा ओवर द टॉप है और उनका हर एक स्टेप पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है, वो इस स्पेशल ग्रेड कैटेगरी में लाई करते हैं। कोर्सेज और टूल्स को भी कुछ इसी तरह रैंक किया गया है, बट शामन्स की रैंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसमें उनको अपने से ऊपर ग्रेड वाले कर्सेज के इक्वल कैपेबल होना पड़ता है ताकि वो खुद के कैटेगरीज के अंडर आने वाले कर्सेज या स्पिरिट्स को इजीली हरा पाए। और जैसा कि मैंने बताया, स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स की कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल इमेजरेबल होती है। अगर वन पंच मैन की भाषा में बात करें तो बेसिकली ये बंदे गॉड लेवल थ्रेट्स होते हैं। वेल ये थ्रेट्स नहीं है एग्जैक्टली, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? वेल अभी के लिए सिर्फ 4 बंदे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एन इंट्रो। सो पहले अपन बात करेंगे उस बंदे की जो इस गॉड लेवल थ्रेट वाले टर्म को एक्चुअली जेजेके वर्ल्ड में मीनिंगफुल बनाता है, जो है सुगुरु गेतो। वेल टॉकिंग अबाउट दिस गाय, ही वाज समथिंग कॉल्ड ए साइंटिफिक रेसिस्ट। लेट मी एक्सप्लेन। टाइम के साथ गेटो नॉन शामन्स यानी कि हम और आप जैसे लोगों से नफरत करता चला गया और सॉर्सरर्स को ये बंदा एक सुपीरियर रेस और ह्यूमंस के अगले इवोल्यूशन की तरह देखने लगा, जहां इसका मानना था ह्यूमंस के सिर्फ 2 ही काम है, पैसा कलेक्ट करना या कर्ज कलेक्ट करना। अगर वो ये काम नहीं करते तो उन्हें पेलने में इसे थोड़ी भी हिचक नहीं होगी। He proved this point by killing his own parents. On the other side, सुगुरु अपने फेलो कर्स यूजर्स को यूजली फैमिली से रेफर करता था। ह्यूमैनिटी को बचाते बचाते उन्हीं के जेनोसाइड करना। Isn't it similar to एरन येगर? मानो न मानो, more or less he is. स्टार प्लाज्मा वेसल आर्क के बाद जब यूकी सुमोको, जो कि एक और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, उसने गेतो को कर्सेस के एग्जिस्टेंस के पीछे ह्यूमंस ही है ये बात बताई, तब से उसका प्लान ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना बन गया। और एक विलेज में जब 2 लड़कियों को उनके कर्स्ड एबिलिटी के कारण एब्यूज किया गया, तब इस इंसिडेंट ने सुगुरु को फुल ट्रिगर करते हुए एक सॉर्सरर से वर्स्ट कर्स यूजर एवर एग्जिस्टेड बना दिया, जहां उसने उस विलेज के सभी 112 रेसिडेंट्स को जान से मार डाला और यहीं से उसके एंटेगनिस्ट बनने का सफर शुरू हुआ। सुगुरु गेतो की एबिलिटीज की बात करें तो इसकी इनेट टेक्निक है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। एज द नेम इम्प्लाइज, सुगुरु की टेक्निक उसे कर्स स्पिरिट को मैनिपुलेट करने में मदद करती है। एक्चुअली गेतो कर्स को एक छोटे ब्लैक ऑप्स में कन्वर्ट करके उन्हें खा जाता है, जिसके बाद वो कर्स स्पिरिट पूरी तरह से उसके अंडर काम करने लगते हैं और उन कर्स स्पिरिट और उनकी टेक्निक्स का वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। वेल इन ऑप्स का टेस्ट काफी गंदा होता है, उसने खुद बता रखा है सीरीज में। इस टेक्निक की वजह से उसे कर्सेस और एनर्जी के बारे में काफी डीप नॉलेज है। गेटो एब्जॉर्ब किए कर्सेस और स्पिरिट्स को कंबाइन करके एक फुल फ्लेज्ड अटैक में भी कन्वर्ट कर सकता है, जहां उसने यूता और कोत्सु के अगेंस्ट 4000 से ज्यादा कर्सेस को एक साथ मैक्सिमम उजुमाकी टेक्निक में यूज करा था। साथ ही गेटो क्लोज क्वार्टर्स में भी एक स्किल्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर था और इसे स्पेशल ग्रेड टूल प्लेफुल क्लाउड को भी अच्छे से यूज करना आता है। सो ओवरऑल ही इज इंडीड अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। इसके बाद आता है इस स्पेशल ग्रेड कैटेगरी में फॉल करने वाला सबसे लेटेस्ट बंदा, जो है जुजुत्सु काइसेन वॉल्यूम 0 का प्रोटैगनिस्ट यूता कोत्सु। वेल यूता कोत्सु ने बचपन में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड रिका और इमोतो के मरने के बाद अनइंटेंशनली उसे कर्ज कर दिया था, जिसके रिजल्ट में रिका एक स्पेशल ग्रेड वेंजफुल स्पिरिट बन गई, जो यूता के क्लोज आने वाले सभी बंदों को मार देती थी। बाद में यूता रिको को मैनिफेस्ट करना सीख गया अंडर गोजोज मेंटरशिप। साथ ही यूता ने अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना भी सीख लिया। सवाल ये है, उसके पास इतनी कर्स एनर्जी आई कहाँ से? वेल यूता और कोत्सु मिचिजाने सुगावारा के डिसेंडेंट है, जो अपेरेंटली गोजो फैमिली का एक सुपर डिस्टेंट रिलेटिव है। यूता के कर्स पावर्स इवन गोजो से भी ज्यादा है, बट अनलाइक गोजो, यूता के पास 6 साइज नहीं है, जिनके कारण उसकी कर्स एनर्जी एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाती है। वॉल्यूम 0 में रिका के डिस्पेल्ड हो जाने के बाद भी यूता ने समहाउ अपना स्पेशल ग्रेड रैंकिंग बरकरार रखा। इनफैक्ट अपन ने शिबुया में यूता को रिका जैसी ही एक स्पिरिट को मैनिफेस्ट करते देखा। अगर ये रिका ही है तो ये वापस कैसे आई, इसका कोई एक्सप्लेनेशन गेगे अकुतामी ने अभी तक नहीं दिया। यूता एक स्किल्ड क्लोज क्वार्टर फाइटर भी है, जहाँ वो रिका के पावर्स को चैनल करने के लिए एक कटाना का यूज करता है। साथ ही यूता उन गिने चुने बंदों में से एक है जो कि दूसरों पे रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिसमें वो कर्स एनर्जी से हुई इंजरीज को हील कर सकता है। एंड इन द लास्ट, यूता हैज सम काकासी लेवल ऑफ कॉपिंग एबिलिटीज, जिसमें वो दूसरों की कर्स टेक्निक इजिली कॉपी कर सकता है। वॉल्यूम 0 में यूता ने इनुमाकी फैमिली के इनेट टेक्निक को कॉपी करते हुए गेतो के सारे लो ग्रेड कर्सेस को एक साथ मार दिया था। वी डोंट रियली नो इफ ही कैन पुल आउट समथिंग लाइक डोमेन एक्सपेंशन और नॉट। यूता के एबिलिटीज को अपन लोग ने अभी उसके पूरे पोटेंशियल में नहीं देखा, सो देयर आर चांसेस ही कैन डू मच मोर देन व्हाट वी एक्चुअली सॉ हिम डूइंग। यूकी सुकुमो एक और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, जिसके एबिलिटीज के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं है अपन लोगों को। हालांकि इसका अपीयरेंस 2 से 3 बार हो चुका है, बट वहां भी इसने कुछ खास कारनामा नहीं किया। वेल शी इज द सेंसे ऑफ वेरी टैलेंटेड ग्रेड 1 सॉर्सरर्स आओई तोदो, और तोदो में वुमेन्स के टेस्ट के अनुसार लोगों को चूज करना इसी ने सिखाया। इसे जुजुत्सु वर्ल्ड में एक कामचोर सॉर्सरर से जाना जाता है, जो कभी किसी मिशन पे नहीं जाता और दुनिया घूमता रहता है। यूकी का मेन मिशन है समहाउ कर्सेस को इरेडिकेट कर देना, जिससे जुजुत्सु वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा। सो या ये स्पेशल ग्रेड है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगी। लेट्स सी सीरीज में इसका टेक्निक कब रिवील किया जाता है। एंड फाइनली आता है सबका फेवरेट, द पर्सन विद द गॉड कॉम्प्लेक्सिटी, सातोरू गोजो।
गोजो को ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ही नहीं आई, उसकी एबिलिटीज एंड पावर्स की पूरी एक लिस्ट है जिनको लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। वेल गोजो का मेन मोटिव सीरीज में क्या है ये अभी भी अनक्लियर है, बट वन थिंग इज श्योर, ही वांट्स टू चेंज द करंट सिनेरियो ऑफ द सिस्टम, स्पेशली हाउ हायर अप्स हैंडल दिस सोसाइटी। ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट उसे इस एरा के जुजुत्सु वर्ल्ड का पिनिकल माना जाता है, और कहीं ना कहीं गोजो का प्रेजेंस रियल वर्ल्ड और जुजुत्सु में एक बैलेंस क्रिएट करता है। ही इज द ओनली मेंबर बिलोंगिंग टू द गोजो फैमिली, और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स में भी गोजो को एक अनस्टॉपेबल फोर्स माना जाता है। जहां गेतो ने खुद माना था गोजो चाहे तो अकेले पूरे ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट कुडोज टू हिम, इस करप्टेड वर्ल्ड में भी सबसे पावरफुल होने के बाद भी अनकरप्टेड रहना इज रियली अ बिग थिंग। उसके एबिलिटीज में मेनली आती हैं सिक्स आइज और इन्फिनिटी। वेल सिक्स आइज के बारे में सीरीज में ज्यादा बताया नहीं गया है, बट किसी तरीके से ये गोजो के कर्स एनर्जी यूसेज को रिड्यूस करती हैं और गोजो को अपने सराउंडिंग के बारे में बताती हैं। और इन्फिनिटी की बात करें तो अभी के लिए बस इतना समझ लो, ये टेक्निक गोजो पे हो रहे अटैक्स को इन्फिनिटली स्लो करता है और गोजो और उसके सराउंडिंग के बीच इन्फिनिटली एक फाइनाइट स्पेस क्रिएट करता है। इन शॉर्ट, यू कैन नॉट टच गोजो। इस पूरी टेक्निक को अपन अलग से किसी वीडियो में समझेंगे। साथ ही सातोरू की इनहेरिटेड टेक्निक है लिमिटलेस, जिसमें वो कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट करके स्पेस तक को एटॉमिक लेवल पे कंट्रोल कर सकता है, जिसके बाई प्रोडक्ट में 3 स्टैंडर्ड टेक्निक है जो है कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, कर्स टेक्निक लैप्स मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट ब्लू, कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। ब्लू वाले टेक्निक में बेसिकली गोजो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट करता है जो अपने अराउंड चीजों को अट्रैक्ट कर सकती हैं, वाइल रिवर्सल रेड टेक्निक में ब्लू के अपोजिट गोजो अपने इन्फिनिट के डाइवर्जेंस से एक रिपल्सिव फोर्स पैदा करता है जो किसी बंदे को दूर फेंक सकती है। और लिमिटलेस की नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक में आता है हॉलो पर्पल, जहां गोजो इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करके एक डिस्ट्रक्टिबल सिंगुलैरिटी क्रिएट करता है विच कैन एनाहिलेट एनीथिंग कमिंग इन इट्स पाथ। गोजो टेलीपोर्ट भी कर सकता है और एक दिन में मल्टीपल डोमेन्स को भी क्रिएट कर सकता है। गोजो के डोमेन एक्सपेंशन की बात करें तो इसका नाम है इन्फिनिट वॉइड, जिसमें गोजो ओपोनेंट को एक स्पेस में ट्रैप कर उन्हें एंडलेसली चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे सामने वाले बंदे का थॉट प्रोसेस कंप्लीटली रुक जाता है। आई नो गोजो की एबिलिटीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया मैंने इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती, बट फ्यूचर में आई एम श्योर एक वीडियो जरूर आएगी जहाँ अपन गोजो की टेक्निक को ब्रेक डाउन करेंगे बिल्कुल अच्छे से। सो इतना ही था आज के वीडियो में। टाइम आ गया है क्लीशे डायलॉग बोलने का। लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। See ya, this is Anythusiast. Peace out.